स्टेशन पर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जानकारी के मुताबिक ये धमाके आईईडी के जरिए किए गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि एयरफोर्स स्टेशन पर आईईडी ड्रोन के जरिए गिराए गए विस्फोटक गिराने के बाद ड्रोन वापस लौट गए। ये भी खुलासा हुआ है कि एयरबेस के करीब से इन ड्रोन को उड़ाया गया था। एयर मार्शल विक्रम सिंह ने जम्मू एयरबेस पहुंचकर अधिकारियों से धमाके की जानकारी ली। धमाकों के बाद संवेदनशील जगहों पर सेना की सतर्कता बढ़ा दी गई है। अंबाला, पठानकोट और अवंतीपुरा एयरफोर्स स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाकों में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठनों ने हाल ही में कुछ ड्रोन खरीदे थे और आतंकियों को पाक सेना ने आईईडी के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी थी, जिसमें आतंकियों को बताया गया था कि कैसे आईईडी को ड्रोन की मदद से खास लक्ष्य पर गिराया जा सकता है। एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके के बाद केस दर्ज कर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ये काफी से ज्यादा चिंताजनक और गंभीर इशू है। मेरे मुताबिक इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर बाय पाकिस्तान। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब दे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे पुलवामा और उरी के बाद दिया था, क्योंकि अगर इस माफी की कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान एम्बोल्डन होगा और इससे माफी की हरकत कर सकता है पठानकोट और अमृतसर एयरबेस के ऊपर या किसी दूसरे टारगेट की तरफ। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में डबल धमाके की एनएसजी और एनआईए मिलकर जांच कर रही है। चप्पे चप्पे में सबूतों की तलाश की जा रही है। जांच एजेंसियों को ड्रोन का कोई हिस्सा मौके से नहीं मिला। इससे साफ है कि ड्रोन से आईईडी विस्फोट गिराया और लौट गए। मौके से सिर्फ विस्फोटक के अंश बरामद हुए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ विस्फोटक गिराने के लिए किया गया। आतंकियों ने जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया वो छोटे क्वाडकॉप्टर्स हैं और शक है कि उनको एयरफोर्स स्टेशन के करीब से ही उड़ाया गया। एनएसजी और एनआईए के साथ साथ दूसरी एजेंसियों को भी जांच में शामिल किया गया है। एयरफोर्स स्टेशन पर किसी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पुलवामा में स्पेशल पुलिस अफसर और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। एसपीओ की बेटी भी हमले में घायल हो गई। हमला अवंतीपुरा इलाके में हुआ, जहां आतंकियों ने एसपीओ को घर में घुसकर गोली मार दी। एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, पर उनकी मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने मौके पर तलाशी अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से बीएसपी के गठबंधन की खबरों को मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया। मायावती ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी पंजाब के अलावा किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में बीएसपी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में शामिल थी, जिसके बाद से ही यूपी में भी दोनों पार्टियों के साथ आने की अटकलें लगाई जा रही थीं। देखिए, तैयारी पूरी है और आज बहन जी ने ये घोषणा कर दी है कि हम पंजाब को छोड़ के जहाँ भी उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर मजबूती हमारी ना होती तो बहन जी घोषणा भी नहीं करती। मजबूती बहुत पक्की है, सब तैयार है। साल 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बताया कि पार्टी के उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र भी जारी किया गया है। यूपी में फिलहाल एआईएमआईएम का सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन है। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने नया चुनावी गीत लॉन्च किया है। अखिलेश यादव ने इस गीत को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। कोरोना वैक्सीन के बहाने राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने टीकाकरण से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में ग्राफ के जरिए दिखाया गया है कि देश में रोजाना औसतन 30-40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बीच में 1-2 दिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ता है और फिर वो नीचे आ जाता है। राजस्थान कांग्रेस में जारी कलह के बीच बीजेपी में भी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पर हमला बोलते हुए
पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा ने कहा कि अगर सर्वे करा लिया जाए तो प्रदेश में 10 में से 9 लोग वसुंधरा के पक्ष में होंगे। वसुंधरा राजे के समर्थकों के ऐसे बयानों को लेकर बीजेपी ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सतीश पुनिया ने कहा कि जल्द ही पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और वसुंधरा जी ने 2 बार, एक बार 120 और एक बार 163 सीटों के बहुमत से राजस्थान में बीजेपी का राज बनाया। तो कद्दावर नेता तो है, बड़ी तो नेता है, उन्होंने जनता की सेवा की, जनता को उनमें विश्वास है। अगर रायशुमारी भी करे तो राजस्थान में 10 में से 9 लोग, अगर 10 लोगों से पूछो तो 9 लोग वसुंधरा को बेस्ट चीफ मिनिस्टर मानते हैं। नए आईटी नियमों को लेकर सरकार से टकराव के बीच ट्विटर की मुश्किल बढ़ गई है। भारत में ट्विटर की ओर से नियुक्त किए गए ग्रीवेंस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए आईटी नियमों के तहत कुछ दिन पहले ही धर्मेंद्र चतुर की नियुक्ति की गई थी। सोशल मीडिया कंपनी की वेबसाइट पर अब उनका नाम नहीं दिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के पहले दिन राजनाथ सिंह ने सैन्य कमांडरों के साथ बैठक कर LAC पर हालात का जायजा लिया। राजनाथ सिंह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच जल्द ही बच्चों के लिए भी टीका बाजार में आ सकता है। देसी वैक्सीन कंपनी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है। जुलाई के आखिर या अगस्त में वैक्सीन मिलनी शुरू हो सकती है। इसे 12 से 18 साल के लोगों को भी लगाया जा सकता है। फिलहाल देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। कोरोना के केस कम होने के बाद दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों में राहत दे दी गई है। आज से दिल्ली में अनलॉक 5 के तहत छूट बढ़ा दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से जिम और योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके साथ अब मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल्स में शादी का आयोजन भी किया जा सकेगा। अभी मेहमानों की संख्या 50 तक ही सीमित रखी गई है। हालांकि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी बंद ही रहेंगे। स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल को भी अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली के नजफगढ़ से हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, ये तस्वीरें 27 जून दोपहर करीब 12:30 बजे की है। यहाँ तुड़ा मंडी के पास रोड़ी से भरा ट्रक अचानक जमीन के अंदर धंस गया और पास खड़े ऑटो पर पलट गया। तस्वीरें भयानक हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां वांछित अपराधी चीपा उर्फ निशात को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चीपा पर 15 से ज्यादा गौकशी के मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक चीपा के साथ एक और उसका साथी था जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस अब अमरोहा के जंगल में कॉम्बिंग करके फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी में 2 बंगलों में चल रही रेव पार्टी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया और मौके से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 12 महिलाएं हैं और उनमें से एक ने टीवी रियलिटी शो में हिस्सा लिया था, जबकि 4 अन्य महिलाएं दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ी हैं, जबकि एक इटालियन महिला है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है। दिल्ली के नागलोई में 25 जून को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के तीनों आरोपी नाबालिग हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और लूटपाट के इरादे से उन्होंने एक शख्स को पकड़ा था। रुपयों के लिए ही तीनों ने उसे चाकू से गोद डाला। लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के भरतपुर में चोरी के 2 आरोपियों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला जुरहरा थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक चोरी करने आए नूह मेवात के इन दोनों आरोपियों को गांव वालों ने पकड़ लिया और खंबे से बांधकर इनकी जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 15 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधा। ओहायो में रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ी रैली की। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव में वापसी के संकेत दिए। साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए और डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन में
देश के भविष्य को लेकर चिंता जताई। फ्रांस में रीजनल इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी रविवार को वोट डाला। ये चुनाव राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर इस चुनाव में मैक्रों की पार्टी को जीत नहीं मिलती है तो ये उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। चीन ने अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाई। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने रविवार को मंगल ग्रह पर लैंडिंग और रोविंग जांच के दौरान कैप्चर किए गए नए वीडियो और तस्वीरें जारी की हैं। चीन ने मंगल ग्रह पर देश का तियानवेन-1 मिशन भेजा है। इस मिशन को 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी बगदाद पहुंचे। इराकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बगदाद एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति अब्देल ने मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने बयान दिया है कि कोरोना महामारी को खत्म करना पहली प्राथमिकता होगी। हम जल्द से जल्द इस महामारी को हराने में कामयाब होंगे। साजिद जाविद इससे पहले ब्रिटेन के वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इजराइल में कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ पीएम नेफ्ताली बेनेट ने कैबिनेट की बैठक की। नेफ्ताली बेनेट ने देश के युवाओं को कोरोना टीका लगवाने और मास्क पहनने की अपील की। इजराइल में शनिवार को 113 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। दुनिया में कोरोना के मामले 18 करोड़ 16 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 39,34,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान गई है। 16 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। थाईलैंड में बढ़ते कोरोना की वजह से 1 महीने के लिए प्रतिबंध की घोषणा की गई। ये प्रतिबंध बैंकॉक समेत 5 प्रांतों में लगाया गया है। रेस्टोरेंट और मॉल रात 9 बजे के बाद बंद करने के आदेश हैं। साथ ही शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। अटलांटिक महासागर के पास कैनरी द्वीप में फंसे 26 नाबालिगों समेत 298 प्रवासियों को बचाया गया। सभी प्रवासी 7 अलग अलग नावों में यात्रा कर रहे थे। सभी प्रवासियों को राहत शिविर में रखा गया है। यूरो कप में नॉकआउट दौर के दूसरे दिन पुर्तगाल और विश्व की नंबर 1 टीम बेल्जियम के बीच आज महामुकाबला खेला जाएगा। सेविया में होने वाले इस मुकाबले में पुर्तगाली कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने होंगे बेल्जियम के रोमेलू लुकाकू।